हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जनरल नॉलेज क्वेश्चंस करने वाले हैं फ्रेंड। और इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं फ्रेंड वो कम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमेशा रिपीट किए गए हैं। तो उन्हीं को जो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं बार बार उस क्वेश्चंस को इसमें लिए गए हैं, ठीक है ना। कुछ इजी भी हैं, कुछ हो सकते हैं आगे हार्ड भी हो। और फ्रेंड अगर आप इसको अच्छे से करते हो तो ज़रूर आप अच्छा मार्क्स लेकर आ पाओगे, ठीक। चलो फ्रेंड हम स्टार्ट करते हैं। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है बोध गया। आर्य समाज की स्थापना किसके किसने की? तो स्वामी दयानंद जी ने जो है आर्य समाज की स्थापना की थी। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो फ्रेंड तो गुरुमुखी जो है पंजाबी की भाषा लिपि है, ठीक है ना। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए कि जो है कन्याकुमारी जो है वो दक्षिणतम किनारा है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में जो है सबसे पहले सूर्य निकलता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह के उपचार में जो है फ्रेंड इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है, जिसको कि आप इसको डायबिटीज़ भी बोलते हो, ठीक ना। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो फ्रेंड असम जो है असम राज्य का बिहू प्रसिद्ध त्यौहार है, ठीक। तो चलो फ्रेंड हम आगे बढ़ते हैं। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो फ्रेंड विटामिन सी जो है आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। भारत का प्रथम गवर्नर गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिक जो था फ्रेंड वो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, ठीक है। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो चीन में जो है कागज का आविष्कार हुआ था, ठीक है फ्रेंड। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। भारत में सशस्त्र भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो हमारा जो राष्ट्रपति होता है फ्रेंड वही होता है सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है, ठीक। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है फ्रेंड? तो विटामिन ए की कमी से जो है नाइट ब्लाइंडनेस होता है, ठीक। उसी को हिंदी में रतौंधी कहते हैं। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो फ्रेंड तमिलनाडु का जो है ये त्यौहार है। पोंगल जो है तमिलनाडु का त्यौहार है, ठीक ना। गिद्धा और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो फ्रेंड पंजाब का ये दोनों लोक नृत्य हैं, गिद्धा और भंगड़ा, ठीक। चलो फ्रेंड हम आगे बढ़ते हैं। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन लोगी बेयर्ड जो थे उन्होंने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो राजिया सुल्तान जो थे फ्रेंड वो भारत की पहली महिला शासिका थी, ठीक। मछली किसके सहायता से सांस लेती है, ठीक। तो गल्फरों की हेल्प से जो है फ्रेंड वो मछली पानी में सांस लेती है, ठीक। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह ने जो है फ्रेंड इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो 1919 ईस्वी में जो है अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था फ्रेंड, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो फ्रेंड जब कांग्रेस दल को छोड़ दिए थे सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने जो है फिर अपना दल बनाया था फॉरवर्ड ब्लॉक, जिसका नाम था, ठीक ना। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को जो है पंजाब केसरी कहा जाता है, ठीक। सांसद की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह ने जो है सांसद की हत्या की थी। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो मंगल पांडे जो थे सर फ्रेंड उन्होंने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था, ठीक। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजनी नायडू जो थे फ्रेंड वो भारत की पहली महिला राज्यपाल थी, ठीक। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो संतोष यादव जो थे फ्रेंड वो महिला संतोष यादव जिसका नाम था वो 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी, ठीक। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी, ठीक ना। आगे बढ़ते फ्रेंड। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर था, ठीक फ्रेंड। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती जी ने जो है ये नारा दिए थे, वेदों की ओर लौटो। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद जी ने जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। वास्को डी गामा भारत कब आया? तो
1498 ईस्वी में जो है वास्को डी गामा भारत आया था। ठीक, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो फ्रेंड वो पुर्तगाल के रहने वाले थे, वो पुर्तगालीन थे। ठीक, हवा म- हवा महल कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड हवा महल जो है जयपुर में स्थित है। ठीक, सिख धर्म का संस्थापक किस किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक जी को जो है सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। ठीक ना। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो बैसाखी जो है फ्रेंड वो सिखों का प्रमुख त्यौहार है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लोह पुरुष लोह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लोह पुरुष कहा जाता है। ठीक फ्रेंड, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो फ्रेंड आपको पता है जी, सुभाष चंद्र बोस जी, मतलब सुभाष चंद्र बोस को ही हम लोग नेताजी के भी नाम से कहते हैं। ठीक है ना, जानते हैं। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो विजय घाट। ठीक ना, क्या नाम है? तो विजय घाट। महाभारत के रचयिता कौन है? तो फ्रेंड महर्षि वेद व्यास जो थे वो महाभारत के रचयिता थे। ठीक, अस्त्र शास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो चाणक्य जो थे उन्होंने अर्थशास्त्र की पुस्तक लिखी थी, जिसको कि हम लोग कौटिल्य के भी नाम से जानते हैं फ्रेंड। ठीक, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो है जय जवान जय किसान का नारा दिया था। संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष थे। ठीक है ना। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो थे वो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है ना फ्रेंड, चलो आगे बढ़ते हैं। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो फ्रेंड 8 मई को जो है विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। सूर्य उदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान जो है फ्रेंड वो सूर्य उदय मतलब सनराइजिंग कहा जाता है, मतलब सूर्योदय का देश कहा जाता है। ठीक फ्रेंड, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए कि जो गोवा है वो सबसे छोटा राज्य है। ठीक ना, क्षेत्रफल की दृष्टि से। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो फ्रेंड ओणम जो है केरल राज्य का जो है प्रसिद्ध त्यौहार है। ठीक ना। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो फ्रेंड 1911 में जो है दिल्ली राजधानी बनी थी। ठीक, भारत की। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र जो है फ्रेंड वो सबसे चमकीला ग्रह है। भारत का राष्ट्र पशु कौन सा है? तो फ्रेंड बाघ जो है भारत का राष्ट्र पशु है। ठीक, चलो आगे बढ़ते फ्रेंड। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो फ्रेंड मोर है, पता ही होगा आपको। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन। ठीक फ्रेंड, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो फ्रेंड आम जो है राष्ट्रीय फल है। ठीक ना, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो कमल जो है फ्रेंड वो भारत का राष्ट्रीय फूल है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो बरगद का पेड़ जो है फ्रेंड वो भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। ठीक, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी जो है फ्रेंड वो भारत का राष्ट्रीय खेल है। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? तो फ्रेंड 3:2 होता है। कितनी होती लंबाई और चौड़ाई के अनुपात? तो 3:2 होता है। ये इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। चलो फ्रेंड हम आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो फ्रेंड रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने जो है भारत का राष्ट्रगान लिखे थे। ठीक, भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? तो वंदे मातरम जो है फ्रेंड वो भारत का राष्ट्रगीत है। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो है भारत का राष्ट्रगीत लिखा। और आपको इसमें ध्यान देना है फ्रेंड, भारत का राष्ट्रगान जो कि जन गण मन है। ठीक है ना फ्रेंड, जो कि जन गण मन है, सॉरी, राष्ट्रगान जो कि जन गण मन है उसको रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखे थे। ठीक, और राष्ट्रगीत जो कि वंदे मातरम है वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखे थे। ठीक ना। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो है महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था। ठीक है। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शक संवत जो है हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। ठीक ना, पंचांग है। ठीक,
राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो 52 सेकंड। हम लोग जो राष्ट्रगान गाते हैं उसकी अवधि कितनी है फ्रेंड? तो 52 सेकंड। चलो हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। रेडियो एक्टिवा की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकरल ने जो है रेडियो एक्टिवता की खोज की थी ना। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो हृदय से है, ठीक ना। पेसमेकर का संबंध किससे है? तो हृदय से है। मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को जो है मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, ठीक। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो हीरा जो है फ्रेंड वो कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है, ठीक ना। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो रॉन्गटन जो थे उन्होंने एक्सरे का आविष्कार किया था। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो तांबा धातु का जो है फ्रेंड वो सबसे पहले मानव के द्वारा उपयोग किया गया था। अंतरिक्ष यात्री को बाहरी आकाश कैसा दिखाई पड़ता है, ठीक ना। तो वो जो है फ्रेंड काला दिखाई पड़ता है। कैसा दिखाई पड़ता है? तो हमें वहाँ से अंतरिक्ष से मतलब कोई अंतरिक्ष यात्री, अरे यार, अगर कोई अंतरिक्ष यात्री अगर बाहर से देखे आकाश को तो वो उसको काला दिखाई पड़ता है, ठीक ना। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो जो थे उन्होंने ही दूरबीन का आविष्कार किया था, ठीक फ्रेंड। चलो आगे बढ़ते हैं। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? ठीक, तो राजघाट। महात्मा गांधी जी के समाधि का क्या नाम है? राजघाट। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो बम्बई से थाने तक चला था, जो कि अभी बम्बई तो नाम नहीं है, मतलब वर्तमान में जिसको हम मुंबई कहते हैं, ठीक। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? तो कोलकाता में जो है सबसे पहले मेट्रो रेल सेवा आरंभ की गई थी, ठीक फ्रेंड। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? किस ईस्वी में हुआ था? तो 1853 में, ठीक फ्रेंड। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो फ्रेंड राकेश शर्मा जो थे वो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे, ठीक ना, जो कि कब गए थे? 1984 ईस्वी में गए थे, ठीक ना। इसी को जो है राकेश शर्मा का ही शायद पूरा नाम है ये, स्क्वाड्रन लीडर, ठीक ना। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो श्रीमती सुचेता कृपलानी, ठीक ना। कौन थी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री? कौन थी? तो श्रीमती सुचेता कृपलानी, ठीक ना। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा जी जो थे वो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे, ठीक ना। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक फ्रेंड। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सब इम्पोर्टेंट हो जाता है फ्रेंड, जैसे मुख्यालय का हेडक्वार्टर किसका कहाँ है, कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था, ये सब इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क में है, ठीक है ना फ्रेंड। न्यूयॉर्क में ये संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय हेडक्वार्टर है, ठीक। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो त्रिगवेली जो थे वो संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे, ठीक ना। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? तो 193 सदस्य हैं, ठीक ना। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो कितने होते हैं फ्रेंड? तो 15 होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी होते हैं, ठीक ना। तो 5 देश जो हैं वो अस्थायी होते हैं, परमानेंट। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो द हैंग में है, जो कि कहाँ है? हॉलैंड में, ठीक ना, हॉलैंड में, ठीक ना। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो बान की मून। कौन है? तो बान की मून। आप देख लेना, अभी वीडियो बना रहे हैं तो इसको देख लेना। चलो फ्रेंड हम आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, ठीक है ना फ्रेंड। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं?
तो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं फ्रेंड, मतलब जो कि मतलब परमानेंट नहीं होता है। तो कितने मतलब वर्ष के लिए चुने जाते हैं, तो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का 153वां सदस्य कौन सा देश बना था, तो दक्षिण सूडान, ठीक है ना। वो 173 मतलब 193 सदस्य बना था। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता, तो विटामिन के की कमी से जो है खून का रुकाव बंद नहीं होता, ठीक फ्रेंड। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को जो है हिंदी दिवस मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया, तो अनुच्छेद 343 के तहत जो है हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था, ठीक फ्रेंड। चलो आगे बढ़ते हैं। और एक बात रखना फ्रेंड कि जो हिंदी हम लोगों की मातृभाषा नहीं है, ठीक ना। मातृभाषा, अच्छा। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है, तो अभिनव बिंद्रा जी, ठीक ना। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है, तो 4 वर्षों के बाद होता है, ठीक ना फ्रेंड। हर 4 वर्षों के बाद होता है। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे, ठीक ना। रियो डी जेनेरो में हुआ था, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है, तो मुर्रा नाम की जो है नस्ल की जो है भैंस होती है, वो हरियाणा में बहुत प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध शीतला प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है, तो गुड़गांव में, ठीक है फ्रेंड। कहाँ स्थित है, तो गुड़गांव में। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी, तो राव वीरेंद्र सिंह जी ने जो है विशाल हरियाणा पार्टी बनाई थी, ठीक ना। चलो फ्रेंड हम आगे बढ़ते हैं। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है, ठीक ना, तो 44,212 किलोमीटर स्क्वायर में, ठीक है ना फ्रेंड। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो पंडित भगवत दयाल शर्मा जी जो थे हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे, ठीक है ना। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगी हुई है, ठीक, तो चीन देश के मतलब चीन जो है वो सर्वाधिक देशों के साथ लगा हुआ है, मतलब उसका स्थल सीमा, ठीक है ना। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है, तो तूफान आने का, ठीक है ना, ये तूफान, हाँ तूफान का। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है, तो फ्रेंड आप लोगों को पता होगा थार डेजर्ट जिसको बोलते हैं आप। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है, तो असम में है। कहाँ पे है, तो असम में। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है, तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए कि जो है पश्चिम से वेस्ट की, मतलब पश्चिम से ईस्ट की ओर घूमती है, मतलब वेस्ट टू ईस्ट की तरफ घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो शिप्रा नदी के किनारे जो है उज्जैन बसा हुआ है। चलो फ्रेंड हम आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है, तो आपको पता होना चाहिए फ्रेंड चांदी जो होता है वो बिजली की सबसे अधिक सुचालक है, ठीक ना। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, तो मीथेन। क्या पाया जाता है फ्रेंड, तो मीथेन पाया जाता है। स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था, तो लोकमान्य तिलक जी ने जो है ये कहा था। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है, तो 6 वर्ष के लिए किया जाता है, ठीक है फ्रेंड। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, तो देवनागरी है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, तो देवनागरी है। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, तो दुग्ध मेखला या मिल्की वे कहा जाता है, ठीक है ना, मिल्की वे। चलो फ्रेंड हम आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा का हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था, तो उदंत मार्तंड जो थे, मार्तंड पहला समाचार पत्र था, ठीक ना हिंदी भाषा का।
तुलसीकृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो ये किस भाषा में लिखी गई थी? तो अवधी भाषा में लिखी गई थी, ठीक है ना। किस भाषा में? तो अवधी भाषा में। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो उदय भानु हंस जी जो है हरियाणा के राज्य कवि कहलाते हैं, ठीक है ना। आधुनिक अरे यार आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब कब और कहाँ से हुई, ठीक ना। एथेन, जिसको अभी यूनान बोलते हैं, ठीक ना। एथेन में हुए थे। और कब हुआ था? 1896 ईस्वी में, ठीक ना। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो हॉकी खेल में जो है 8 बार स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है ना। भारत के आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता गया था? तो 1980 ईस्वी में। कहाँ पे? तो मॉस्को में जीता गया था। चलो फ्रेंड, हम आगे बढ़ते हैं। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो ये 4 वर्षों के बाद। ये शायद ये रिपीटेड हो गया क्वेश्चन, ठीक है फ्रेंड। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लुसान, जो कि स्विट्जरलैंड में, ठीक है ना फ्रेंड। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? तो लंदन में हुआ था, ठीक ना। 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था? तो लंदन में। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? तो ओलंपिक ध्वज में जो है फ्रेंड 5 गोले, ये याद रखना फ्रेंड, 5 गोले हैं। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो माइकल फेल्प्स, ठीक है ना, जो है सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते हैं, ठीक है ना। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो कहाँ पे होंगे फ्रेंड? तो टोक्यो, जापान। ये तो हो चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन में पूछा गया होंगे, मतलब उस जब होने वाला होगा। चलो फ्रेंड, हम आगे बढ़ते हैं। सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पद जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन से है। साइना नेहवाल का किससे, मतलब किससे संबंधित थी? तो बैडमिंटन। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो सन 1900 में जो है पहली बार भारत ओलंपिक खेलों में भाग लिया था, ठीक। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी। ब्लैक अच्छा बैक टू द वेदास, मतलब वेदों की ओर लौटो, नारा किसने दिया था? ये तो लगता है रिपीट हो गया, महर्षि दयानंद जी ने, ठीक ना। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? तो फ्रेंड, इसका आंसर है श्याम लाल गुप्त पार्षद, ठीक ना। जो आप लोग राष्ट्रीय मतलब जिस दिन झंडा फहराते हैं तो गाते हैं ना, झंडा ऊंचा रहे हमारा, तो किसने की थी? तो श्याम लाल गुप्त पार्षद, ठीक ना। चलो फ्रेंड, हम आगे बढ़ते हैं। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो कैल्शियम के कारण जो है फ्रेंड पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी नाम की बीमारी होती है, मिल्क फीवर, ठीक है ना। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो गुर्दे के द्वारा, मतलब गुर्दे से, ठीक है ना। कौन सा अंग? तो गुर्दा। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन को जो है एकमात्र ऐसे भारतीय हैं जिसको अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? तो शहनाई में। किसमें फ्रेंड? तो शहनाई में। भारत के भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालचारी, ठीक ना। सी राजगोपालचारी भारत के अंतिम जनरल गवर्नर कौन थे? तो सी राजगोपालचारी, ठीक ना। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से
किया गया था? तो रूस देश के सहयोग से किया गया था। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो हिमाद्री। क्या है? तो हिमाद्री नाम है। चलो फ्रेंड, हम आगे बढ़ते हैं। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो जापान की जुनेको तबाई। ठीक ना, जापान की जुनुको तबाई। पीलिया किस अंग का रोग है? तो यकृत या लीवर कह सकते हो उसका, ये मतलब इसमें लीवर में होता है पीलिया। ठीक, किस अंग का रोग है? तो लीवर का। द्रव सभी दिशाओं में समान दबाव पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो पास्कल का नियम से यह संबंधित है कि जो है द्रव सभी दिशाओं में समान दबाव पारित करता है। ठीक ना। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो मैग्नीज। क्या है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। ठीक ना, मैग्नीशियम बोलते हैं। एलपीजी गैस में क्या होता है? तो ब्यूटेन होता है। ठीक है ना, एलपीजी गैस में। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने जो है उन्होंने अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ा था। ठीक ना। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो उपगुप्त। कौन? उपगुप्त। चलो आगे बढ़ते हैं। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो अकबर। अकबर जो थे वो अशिक्षित थे। अमृतसर की स्थापना किसने की? तो गुरु रामदास जी ने जो है अमृतसर की स्थापना की थी। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो लाला हरदयाल जी जो थे गदर पार्टी का संस्थापक थे। ठीक। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? तो गुरु अंगद देव जी ने जो है सिख इतिहास में लंगर प्रथा की शुरुआत की थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है। ये भी पूछा जाता है फ्रेंड, आपको पता होना चाहिए। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? तो मोहम्मद बिन तुगलक जो थे उन्होंने राजधानी दिल्ली से जो है दौलताबाद स्थान मतलब वहाँ पे बना दिया था। ठीक है ना। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो 1951 में जो है प्रथम सबसे पहली बार पंचवर्षीय योजना आरंभ की गई थी। ठीक है ना फ्रेंड। चलो आगे बढ़ते हैं। चीनी यात्री हैंगशंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो नालंदा विश्वविद्यालय में जो अध्ययन किया था। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो ओ ग्रुप जो है वो सर्वदा कहलाता है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो फ्रेंड 206 हड्डियां होती है। ठीक। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी मतलब प्राप्त होता है। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया होता है। कौन सा? मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है मलेरिया। ठीक है ना। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो अल्फ्रेड ग्राहम बेल जो थे उन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया था। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो आपको पता होना चाहिए फ्रेंड की जो है 3 × 10⁸ होता है किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है ना। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? तो कोपर्निकस जो थे उन्होंने ही बताया था कि जो है पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। ठीक है ना। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो खगोलीय दूरी से, मतलब प्रकाश वर्ष का किससे संबंध है? तो खगोलीय दूरी से। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो अमृतसर में जो है स्वर्ण मंदिर स्थित है।
चार मीनार कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में जो है चार मीनार स्थित है। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो मुंबई में, ठीक है ना। गेट इंडिया कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली। देखो याद रखना, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो मुंबई में। और गेट इंडिया कहाँ पे है? इंडिया गेट कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में, ठीक है ना। कंफ्यूज मत होना फ्रेंड। चलो आगे बढ़ते हैं। ताजमहल कहाँ स्थित हो? तो आगरा में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो सिंगापुर में जो है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको पता होगा फ्रेंड, क्योंकि आप लोग मनाते हैं, 5 सितंबर को जो है मनाया जाता है। खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को जो है खेल दिवस मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद जो थे हॉकी के जादूगर के नाम से भी जाने जाते हैं, तो उनके जन्म दिवस पर जो है खेल दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने जो है करो या मरो का नारा दिया था। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो है जय हिंद का नारा दिया था। ठीक है फ्रेंड, चलो आगे बढ़ते हैं। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो है दिल्ली चलो का नारा दिया था। लगता है ये बार बार मतलब जो है फ्रेंड रिपीट हो गया कुछ क्वेश्चंस। जैसे वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती जी ने, ठीक है ना। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने। ये आपको हम देखना चाह रहे थे कि जो है आप पीछे पढ़े तो आपको याद है कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया था। आराम हराम है का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है आराम हराम है का नारा दिया था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो है जय जवान जय किसान का नारा दिया था। मारो फिरंगी को नारा किसने दिया था? तो मंगल पांडे जी ने जो है मारो फिरंगी को नारा दिया था। चलो आगे बढ़ते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ठीक ना फ्रेंड, तो इसका नारा किसने दिया था? तो राम प्रसाद बिस्मिल ने जो है इसका नारा दिया था। ठीक ना। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड, आपको याद रखना है। सती प्रथा के अच्छा चलो सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? तो राजा राम मोहन राय का जो है सबसे अधिक प्रयास रहा था इसको सुधारने में, सती प्रथा का, ठीक ना, अंत करने में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। कुछ कुछ क्वेश्चन फ्रेंड रिपीट हो गए हैं, ठीक ना। और अगर आप पीछे देखें याद है तो फटाक से बोल दीजिएगा। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये तो आसान है फ्रेंड, 2 अक्टूबर को। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? तो मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी को महात्मा गांधी की उपाधि किसने दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने जो है महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी, ठीक ना। चलो फ्रेंड हम आगे बढ़ते हैं। अरे यार, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी जी जो है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक है, ठीक ना। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ठीक ना। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है फिल्म के क्षेत्र में सबसे सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार है, ठीक है ना। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताएं। वीरता पदक का नाम बताएं तो परमवीर चक्र, ठीक ना। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को जो है भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को जो है
चार्ल्स बेबेज को क्या बोलते हैं, कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो यूरी गगारिन, ठीक ना। चलो फ्रेंड हम आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है, तो राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया, तो आर्यभट्ट था। मतलब भारतीय का जो उपग्रह जो भेजा गया था वो कौन था, आर्यभट्ट के नाम से भेजा गया था। कब भेजा गया था, तो 1975 ईस्वी में भेजा गया था। संयुक्त संघ के वर्तमान महासचिव कौन है, बान की मून, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो 8 मार्च को। घेंगा रोग किसकी कमी से होता है, तो आयोडीन की कमी से ये होता है घेंगा रोग, ठीक ना। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है, तो अग्नाशय, ठीक ना। डुरम्ब कप का संबंध किस खेल से, तो फुटबॉल से है। डुरंग कप किस मतलब किस खेल से संबंधित है, तो फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है फ्रेंड। चलो हम आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो फ्रेंड हीराकुंड डैम जो है बांध, हीराकुंड बांध, वो भारत का सबसे बड़ा बांध है, ठीक ना। संविधान की 8वीं सूची में कितनी भारतीय भाषाओं का मान्यता दी गई है, तो टोटल 22 भाषाओं का मान्यता दी गई है, ठीक फ्रेंड। चीन की मुद्रा कौन सी है, तो युआन, ठीक है, जो है क्या, युआन। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है, तो हेनरी डुनांट। कौन है, हेनरी डुनांट रेड क्रॉस के संस्थापक थे, ठीक है ना। हेमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो एनीमिया। कौन सा रोग होता है फ्रेंड, तो एनीमिया। भारत कोकिला कौन कहलाती है, भारत कोकिला कौन कहलाती है, तो सरोजनी नायडू। आपको जो मतलब जो है फ्रेंड ये भी याद रहना चाहिए कि जो है किस व्यक्ति को हम किस नाम से जानते हैं। जैसे महात्मा गांधी को बापू के नाम से भी जानते हैं, उड़न परी पीटी उषा को, तो उसी तरह से आपको याद रखना है क्योंकि ये अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की, ठीक है ना, शुरू की थी, तो कुतुबउद्दीन ऐबक जो थे उन्होंने ही बनवाना शुरू किया था, ठीक। चलो फ्रेंड हम आगे बढ़ते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, तो मदन मोहन मालवीय जी जो थे वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे, ठीक है ना, जिसे आप BHU कहते हो। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे, तो चाणक्य, जिसको आप कौटिल्य के नाम से भी जाने जाता है, मतलब ठीक ना, कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है चाणक्य। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है, तो कन्याकुमारी में ये स्थित है। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो काठमांडू में है, ठीक ना, नेपाल। दक्षेस के कितने देश सदस्य हैं, तो 8 देश सदस्य हैं। कौन कौन से हैं, तो भारत हैं, नेपाल हैं, बांग्लादेश हैं, श्रीलंका हैं, मालदीव है, भूटान है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ठीक फ्रेंड। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है, तो 7516 है। कितनी है, 7516 है। चलो फ्रेंड हम आगे बढ़ते हैं। विश्व में, अरे यार, विश्व में विश्व में अभ्रक, जिसको कि आप मीका बोलते हो, ठीक है ना, का सर्वाधिक उत्पाद किस देश में होता है, तो भारत में। मीका का सबसे अधिक उत्पादन किस देश में होता है, तो हमारे देश में होता है, भारत। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था, तो शेरशाह सूरी जो थे उन्होंने बनवाया था। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बेरी बेरी जो है बीमारी होता है, ठीक ना फ्रेंड। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो स्कर्वी। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है, कौन सा विटामिन नहीं होता है फ्रेंड, देखो, तो विटामिन सी जो है नहीं होता उसमें। विटामिन डी
की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स। ठीक फ्रेंड। किस विटामिन की कमी से खून का थकना नहीं जमता? तो विटामिन के की कमी से खून का थकना बंद हो जाता है, वो थकता नहीं हो, मतलब थकता नहीं है अगर चोट लग गया तो। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बांझपन। ठीक ना। चलो आगे बढ़ते फ्रेंड। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एक्सकॉर्बिक अम्ल कहा जाता है। ठीक है ना। रासायनिक मतलब केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड कहता है। ठीक। वसा में घुलनशील विटामिन की कौन से हैं? तो ए और ई जो होते हैं फ्रेंड, विटामिन ए विटामिन ई। ठीक है ना। विटामिन ए और ई दोनों जो है वसा में घुलनशील होते हैं विटामिन, ये दोनों। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो NaCl, जिसको बोलते हो आप केमिकल नेम में। हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O। ठीक है ना फ्रेंड। ये भी एग्जाम्स में पूछता है, आप याद रखना इसको। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है, केमिकल नेम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो तांबा और जस्ता का। ठीक है ना फ्रेंड, ये दोनों धातु का मिश्रण है पीतल। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो कैल्सीफेरॉल जो है फ्रेंड विटामिन डी के नाम है। ठीक है ना, विटामिन डी का नाम है, केमिकल नाम है। चलो फ्रेंड हम आगे बढ़ते हैं। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो भाई फ्रेंड कॉर्निया। मतलब अगर कोई आई डोनेट करता है किसी को तो किस भाग का वो डोनेट करता है, किस भाग को? तो कॉर्निया को। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में जो है कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक फ्रेंड। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइक्रोकॉन्ड्रिया को जो है कोशिका का, सेल का पावर हाउस कहा जाता है। ठीक ना। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो अस्थि, मज्जा। ठीक ना, बोन मेरो जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 फरवरी को जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक फ्रेंड। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्मिगो मैनोमीटर ना। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो रोम, जिसका कि फुल फॉर्म क्या है फ्रेंड? रीड ओनली मेमोरी। ठीक है ना, रीड ओनली मेमोरी। चलो फ्रेंड हम आगे बढ़ते हैं। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नाम दो दलों में विभाजित हो गए थे। ठीक है ना। तो 1907 के सूरत अधिवेशन में, ठीक है ना, जो है दो दल में बट गए थे, उदारवादी बन गए थे एक और उग्रवादी बन गए थे। ठीक फ्रेंड। तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर किसने बनाया था? तो राजा प्रथम चोल ने। ठीक है ना। किसने बनवाया था? राजा प्रथम चोल ने जो है तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर बनाया था। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। अकबर का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो अमरकोट के दुर्ग में। वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होगा? तो ब्राज़ील में हुआ था फ्रेंड। वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होगा? तो रूस में। मतलब फ्रेंड ये सब जो है उस वर्ष पूछा गया था, मतलब जब हुआ नहीं होगा उस टाइम। अभी तो ये सब तो हो चुका है। वर्ष 2014 के कॉमनवेल्थ खेल कहाँ होंगे? तो ग्लासगो, जो कि स्कॉटलैंड में है। ठीक ना फ्रेंड, वहीं पे होंगे, जबकि ये हो चुका है।
अभी बात कर रहे हैं प्रेजेंट में। तो चलो फ्रेंड हम आगे बढ़ते हैं। वर्ष वर्ष अरे यार, वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित आयोजित होगा? तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक फ्रेंड। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मालवंकर जो थे वो भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। ठीक है ना। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त हुआ? तो अनुच्छेद 370 के द्वारा। ठीक है ना, विशेष दर्जा दिया जाता था। अब तो ये खत्म हो गया। कोई विधेयक है या नहीं, इसका निर्माण कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ठीक है ना। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक फ्रेंड। चलो हम आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन भी ना फ्रेंड बहुत पूछा जाता है, जैसे कि जो हैदराबाद किस नदी के पास बसा है, मतलब किस नदी पर बसा है? तो मूसी पे। ठीक ना। या फिर कौन शहर जो है नाम दे देगा वो किसके किनारे, किस नदी के किनारे बसा है? ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड। ठीक है ना। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो मैक्सिको चांदी का वो सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ठीक है ना, मैक्सिको। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी जो है वो सबसे छोटा देश है। ठीक ना। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो फ्रेंड भूम मध्य सागर और लाल सागर को जो है, इन दो सागरों को जोड़ती है कौन? स्वेज नहर। ठीक ना। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। ठीक है ना। कौन? तो पनामा नहर। ठीक ना। भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो सिलवासा जो है राजधानी है। किसका? तो दादरा और नगर हवेली की राजधानी है। ठीक ना। क्षेत्र की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। इसका आंसर क्या है फ्रेंड? तो राजस्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। और छोटा कौन है? तो गोवा। पृथ्वी दिवस कब माना जाता है? तो फ्रेंड 22 अप्रैल को जो है पृथ्वी दिवस माना जाता है। ठीक है फ्रेंड। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में जो है फ्रेंड फूलों की घाटी है। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? तो जुबा। ठीक है ना फ्रेंड। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री जी होते हैं। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री जी। आईने अकबरी का लेखक कौन था? तो अबुल फजल जो थे वो आईने अकबरी का लेखक थे। ठीक ना। हॉबमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से, जो कि इम्पोर्टेंट है फ्रेंड। मतलब कौन सा कप किस खेल से संबंधित है, ये इम्पोर्टेंट है। जैसे अगर आप इस यूटी का एग्जाम देते हो तो पूछा जाएगा उसमें, मैच द फॉलोइंग में। देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो फ्रेंड चित्तरंजन दास जी जो है देश बंधु के नाम से जाने जाते हैं। तो चलो फ्रेंड हम आगे बढ़ते हैं। अशोक चक्र में तिलियाँ कितनी तिलियाँ होती है? तो 24 तिलियाँ होती है। ठीक ना फ्रेंड। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? तो राजा हरिश्चंद्र मूवी जो है फ्रेंड वो सबसे पहले बनी थी। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपीज जो है सबसे छोटी हड्डी है हमारे शरीर का।
सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फीमर, जो कि जांघ की हड्डी है। ठीक है ना। मानव शरीर में कितने पेशियां हैं? तो 639। कितने हैं? 639। लाल रक्त वनिका, जिसको आरबीसी बोलते हैं फ्रेंड, ठीक ना, का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। ठीक ना फ्रेंड। हालांकि ये तो रिपीटेड क्वेश्चन ही है जितने भी करा रहे हैं। चलो फ्रेंड, हम आगे बढ़ते हैं।